राधे, जय श्री राधे। राधे कार्तिक मास में ये कार्य करने चाहिए जिससे मिलता है हमें 100 यज्ञ करने का फल। इसलिए कार्तिक मास में ये कार्य करे और अपने जीवन में तरक्की करे और अपने जीवन को सफल पूर्वक बनाए। जय श्री राधे श्याम। लिखा है कि इसमें ये काम यदि आपने कर लिए तो आपको 100 यज्ञ से ज्यादा भी फल मिलेगा। कार्तिक व्रत को विष्णु व्रत के नाम से जाना गया। कार्तिक व्रत है जो, इसको विष्णु व्रत के नाम से जाना गया। अन्नदानम गवाम ग्रासो वैष्णवई सह संकथा बोधनात् पर दीपस्य धर्म माहुर मनीषणा। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि कार्तिक में आपने ये काम कर लिया तो 100 यज्ञ से भी ज़्यादा फल आपको प्राप्त होने वाला है। क्या क्या? एक है अन्नदान करना, जरूरतमंद लोगों को, भूखे लोगों को और ब्राह्मण लोगों को जिनको ज़रूरत है उन्हें आप अन्न देते हैं तो इससे आपको 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात है गौओं को ग्रास प्रदान करना, गायों को भोजन देते हैं आप, गायों को चारा देते हैं, इससे भी ये कार्तिक व्रत आपको, जिससे विष्णु व्रत कहा गया है, 100 यज्ञ करने के बराबर फल दे देता है। फिर कहा है वैष्णवों के साथ में कथा सुनना, हरि भक्तों के साथ भगवान की कथा आप कार्तिक के महीने में सुनते हो तो आपको 100 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। फिर कहा गया है कि परमात्मा को दीप देना, हाँ, चाहे तुलसी मैया को देव मंदिर में आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे और कदम के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान करते हैं तो आपको 100 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इसमें मंदिरों में जलाशयों के किनारे दिए जलाए जाते हैं, मिट्टी का दीपक होता है, तो इसके करने से मनीषी लोग कहते हैं कि आपको 100 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि 100 यज्ञ करने के बराबर फल होगा, तो इसमें लिखा है बरम विष्णु व्रतम येता दत्ता यज्ञ शताधिकम। सत कहते हैं 100 को, इसमें तो लिखा है 100 यज्ञ से भी ज्यादा फल मिलेगा। बरम विष्णु व्रतम, इस नियम के साथ आपने विष्णु व्रत यानी कार्तिक व्रत कर लिया है तो निश्चित रूप से आपको 100 यज्ञ से भी ज्यादा अधिक फल होगा। यज्ञ कृत प्राप्नुया स्वर्गम वैकुंठम कार्तिकी व्रते। इसमें लिखा गया है कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति तो स्वर्ग को ही प्राप्त होता है, यज्ञ करने वाला व्यक्ति तो स्वर्ग को ही प्राप्त होता है, लेकिन कार्तिक व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठनाथ को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए हरि साधकों को अवश्यमेव यह व्रत करना चाहिए। भुक्ति मुक्ति प्रदानी यह यान क्षेत्राणि भूतले, उसको धरती पर सब गुण भोग मिलेंगे, मृत्यु के बाद उसे भुक्ति मिलेगी और इस व्यक्ति के औरे में जो भी कोई व्यक्ति आवेगा यह व्यक्ति उसका भी कल्याण कर देगा। इतनी बड़ी महिमा भैया इस व्रत की है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा अन्नदानम गवाम ग्रासो वैष्णवई सह संकथा बोधनात् पर दीपस्था धर्म बाहुर मनीषिणी। महात्मा लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करना, लोगों को भोजन कराना, गौओं को ग्रास देना, वैष्णवों के साथ हरि भक्तों के साथ भगवान की कथा सुनना और मंदिरों में दीप दान करना, ये चीज़ ऐसी हैं जो आपको 100 यज्ञ से बढ़ करके फल दे देंगी। इसमें तुलसी पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। अगली वीडियो में हम निवेदन कर रहे हैं कि तुलसी माँ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी माँ को ऐसा क्या चढ़ाएं जिससे अपार धन की प्राप्ति हो। शायद ये सबको पता भी नहीं होगा और मैं अगली वीडियो में आपको तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर ये चर्चा कर रहा हूँ, उसमें आप देख लेना तुलसी मैया को ऐसा क्या चढ़ाया जाता है जिसकी वजह से बहुत प्रचुर मात्रा में संपत्ति की प्राप्ति होती है, घर में आनंद होता है। इस वीडियो की दक्षिणा यही है। यदि आपको कुछ अच्छा लगा है इसमें तो वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कार्तिक के महीने में ये सब हम आपको कथा सुना रहे हैं। आज से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, आज 18 तारीख हो गई है। आप सब इस विष्णु व्रत को कीजिएगा क्योंकि वरम विष्णु व्रतम येता ततः यज्ञ शताधिकम। जो विष्णु व्रत करता है और विष्णु व्रत यानी कार्तिक व्रत करता है उसमें इतनी चीजें जो मैंने अभी आपको निवेदन किए हैं तो 100 यज्ञ करने से भी ज्यादा उसकी फल की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा निमंत्रण आपको, 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, आप सभी लोग पधारिएगा। आइए हम और आप सब गौ माता का पूजन करते हैं। सीधाम वृंदावन पधारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।